शाहदरा से संजय गोयल को मिला बीजेपी टिकट। बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ पर जताया भरोसा। सहयोगी दलों के लिए छोड़ी 2 सीटें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन का बाकी है 1 दिन। दिल्ली दंगे मामले के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने भी किया नामांकन। मोहन सिंह बिष्ट, सरिता सिंह, कपिल मिश्रा ने भी भरा पर्चा। सर्दी और प्रदूषण से बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी। ठंड और प्रदूषण के कारण बच्चों की बिगड़ रही है तबीयत। पेरेंट्स ने की छुट्टियां बढ़ाने की मांग। बीजेपी प्रत्याशी अनिल गोयल ने किया नामांकन दाखिल। जीतने पर सभी समस्याओं को हल करने का किया वादा। कहा जीतने पर करेंगे विकास की राजनीति। कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू ने किया जनसंपर्क। लाहौरी कॉलोनी शास्त्री नगर में निकाली गई रैली। गंदगी और समस्याओं को जल्द सुलझाने का किया वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 2 सीटें नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ी हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। देवली से एलएनजेपी अभी उम्मीदवार खड़ा करेगी। बीजेपी की ओर से वीरवार को जिन 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उनमें बवाना से रविंदर कुमार को टिकट दिया गया है। शाहदरा से जिलाध्यक्ष संजय गोयल को और बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वजीरपुर से पूनम शर्मा को टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की इस लिस्ट में दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वह पूर्व विधायक करण सिंह तंवर के बेटे हैं। संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं ग्रेटर कैलाश से शिखा राय पर भरोसा जताया गया है। त्रिलोकपुरी रिजर्व सीट से रविकांत उज्जैन को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा गोकुलपुर रिजर्व सीट से प्रवीण निमेश को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अब तक कुल 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि 2 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी हैं। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को एक उम्मीदवार की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से मोहन सिंह बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा था। यह पहली बार है जब बीजेपी ने पूर्वांचल के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयर की है। इससे पहले बीजेपी दिल्ली में अकाली दल के साथ समझौता करती रही है, लेकिन अकाली दल के उम्मीदवार बीजेपी की चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ते रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी एसडीएम ऑफिस के पास आज कई नेताओं ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दिल्ली दंगे मामले के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने भी नामांकन भरा। मुस्तफाबाद विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। रोहताश नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सरिता सिंह ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं बाबरपुर विधानसभा से आप सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी नामांकन दाखिल किया है। मैं किसी से कोई मेरे मुकाबले में नहीं है। मेरे मुकाबले में वो है जिन्होंने 2008 से लेके आज तक विकास कार्य नहीं किया, उस एरिया की अनदेखी की, उस एरिया के अंदर जो पानी, बिजली, तो निश्चित रूप से वो मेरे प्रतिद्वंदी है। मेरा कोई राजनीतिक दल प्रतिनिधि है और निश्चित रूप से मैं कार्य करूंगा। क्या कुछ कहेंगे मुस्तफाबाद में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? बहुत से मुद्दे उठाऊंगा, सारे मुद्दे उठने वाले हैं। उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। यदि मैं विपक्ष में रह करके दूसरी विधानसभा में विकास कार्य कर सकता हूं, तो सत्ताधारी दल के लोग क्यों नहीं कर सकते? कर्मचारियों के साथ हुए धोखे पर जो पेंशन बंद है बुजुर्गों की, उसके ऊपर राशन कार्ड बंद है उसके ऊपर, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि 2020 के जो हमारे जख्मी अंकित शर्मा जी को खोया, दिलबर नेगी जी को खोया, दिनेश प्रतीक जी को खोया, कुछ लोग इन जख्मों के इस बार नमक करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर हुसैन को, ईश्वर चाहत को, ऐसे लोगों के नाम क्षेत्र की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि मेरे फादर का बिलीव है, सभी लोगों का उनका विश्वास है कि मुस्तफाबाद बोलेगा, इंसाफ जीतेगा। सभी लोग अपना खुद का चुनाव समझ के लड़ा भी रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे।
हम लोग नामांकन से पहले मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेके यहाँ पे आए थे और इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की क्षमता की सरकार बन रही है। हमारी लड़ाई मेरे आलोचना फंस गई। कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जी। हमारी विधानसभा में 72 से 80% के बीच में है पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिक, और जितना विकास है वो आपने रोहतास विधानसभा में देखा होगा कितना 5 साल में हुआ, उससे पहले 5 साल कितना हुआ है। और प्लस हम जो लड़ रहे हैं, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान। दिल्ली में बढ़ती सर्दी और प्रदूषण ने स्कूल में आने वाले स्टूडेंट और पेरेंट्स की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जहां प्राइवेट स्कूल पहले ही खुल चुके हैं, वहीं अब सरकारी स्कूलों को भी खोल दिया गया है। इन हालातों में सुबह के समय बढ़ती ठंड और प्रदूषण के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। भाई परमानंद स्कूल में अपने बच्चों को लेने आए एक पेरेंट ने बताया कि सुबह ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सरकार को इन हालातों को ध्यान में रखते हुए या तो छुट्टियां बढ़ा देनी चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा देना चाहिए। वहीं स्टूडेंट का कहना है कि बार बार छुट्टियों के कारण उनके सिलेबस पर असर पड़ता है, जिससे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही सुबह 7:30 बजे का समय तय होने से परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। बढ़ानी तो चाहिए थी, वैसे भी अब की बार कुछ कम ही पड़ी हैं छुट्टियाँ, तो पढ़नी तो चाहिए थी। किस वजह से पढ़नी चाहिए? क्योंकि पोल्यूशन भी था, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आज कल हुई थी, बारिश हुई थी रात के टाइम, तो उसकी वजह से मौसम चेंज हो गया था। तो अचानक से मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों को भी दिक्कतें होती है सुबह उठने में। बच्चे आते हैं तो कितनी हाँ परेशानी जी, होती है? बहुत ज़्यादा ठंड होते, बच्चे उठते भी नहीं है, अचानक से एकदम से उठते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नहा कर आते हैं, एकदम से ठंड में बाहर निकलते हैं। मैम तो ये तो ऑनलाइन होनी चाहिए क्लासेस वैसे बच्चों की। यहाँ तो छुट्टियाँ पड़े, वैसे हर स्कूल में पड़ी हुई हैं, यही इसी स्कूल में हैं जो बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो ये छुट्टियां जो अभी समय वो बने थे विंटर वेकेशन, वो नहीं पड़ेगी? और 6 दिन की पड़ी थी सिर्फ। आप देखो नोएडा गाजियाबाद देखो आप, 15-15 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हैं वहाँ पे। जब आते और मैम सुबह के टाइम ठंड होती है ज़्यादा, धुंध होती है, दिखता नहीं है रास्तों में। मैम थोड़ा बोला तो है, पर ये थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा सुने तभी तो। हाँ वो तो होता ही है मैम, ये स्कूल में ये है, स्कूल की ये खासियत है कि मैम ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया है स्कूल, तो इसलिए छुट्टियों पे ध्यान कम देते हैं ये। कभी ऐसा होता तो सैटरडे लगा भी देते हैं ये। नहीं, जो बीच में थोड़ी सी हुई थी विंटर वेकेशन की 7 डेज़ की, वो तो हुई है। उसके बाद के जो अदर स्कूलों में है, जैसे डीएवी वगैरह है, वहाँ पर अभी तक ऑनलाइन क्लासेस है, चाहे बड़ी क्लास है चाहे छोटी क्लास है, बट इन्होंने नहीं की। बट इस स्कूल का सिलेबस ज़्यादा इसलिए ना की हो कि कवर कर सकें वो। तो ऐसे में प्रॉब्लम किसको ज़्यादा हो रही है, पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को? मैम बच्चों को ही होगी, पेरेंट्स को क्या होनी है? मेन तो बच्चों को ही है ना, जिन्होंने सुबह आना है। हाँ तो उनको भी प्रॉब्लम होती हाँ जी, मेन तो बच्चों के लिए है ना मैम। अटैक हो रहा है, फीवर हो रहा है, कईयों को ज़्यादातर फीवर की प्रॉब्लम हो रही है। अदर वैसे भी हाँ ऑनलाइन हो सकती है, जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी तो होगी ना, स्टडी वगैरह तो होगी। सीलमपुर इलाके के वेलकम बी ब्लॉक में गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें 15 साल का नाबालिग लड़का घायल हो गया। बता दें, जब पीड़ित अपनी गली में खड़ा था, आरोपी वहां पहुंचा, गाली गलौज करने लगा और विरोध करने पर उस पर गोली चला दी। गोली पीड़ित के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में सीलमपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। जांच के लिए इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान अब्दुल्ला उर्फ राइडर के रूप में हुई है। आरोपी को जेपीसी अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना पुरानी रंजिश का नतीजा थी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के बीजेपी प्रत्याशी अनिल गोयल ने वीरवार को कृष्णानगर विधानसभा में रैली निकाली और नन्नगरी एसडीएम ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी क्रम में जब अनिल गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इलाके में गंदा पानी, सीवर जाम की समस्या ज़्यादा है, इसलिए जीतने के बाद सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर चुनाव जीतते हैं तो विकास की राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। कृष्णानगर विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और आज हमने नॉमिनेशन के लिए रैली की, उसमें हजारों की संख्या में जनता उस रैली में शामिल हुई और उत्साह है देखते ही बनता। टूटी फूटी है, न तो हवा खराब है, पानी आता नहीं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, गरीब कल्याण की सारी योजना ठप, जैसे कि आपका वो बंद है, राशन कार्ड नहीं बन रहे, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही। तो आप बताओ क्या हो रहा है?
कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू ने आज अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लाहौरी कॉलोनी, शास्त्री नगर और दूसरे इलाके में रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उनके साथ शामिल हुए। स्थानीय निवासियों ने गुरचरण सिंह राजू को समर्थन देने का आश्वासन दिया। गुरचरण सिंह राजू ने जनसभाओं में इलाके की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि लाहौरी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में गंदगी और बाकी समस्याओं ने जनता को परेशान कर रखा है। उन्होंने वादा किया कि अगर वे जीते हैं तो इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहां की जनता बदलाव चाहती है। गुरचरण सिंह राजू ने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और उनकी रैलियों में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। कॉलोनी में आ रहे हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग बड़े त्रस्त हैं। जहां भी जा रहे हैं लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि गलियां नहीं बन रही, नालियां नहीं बन रही, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइट जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ बहुत लोग परेशान हैं और हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं समझता हूँ लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं और लोग बदलाव करेंगे और कांग्रेस को दोबारा से लाना चाहते हैं। जो शीला जी ने 15 साल काम किया दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली लोग याद कर रहे हैं कि शीला जी ने जो काम किया, डॉक्टर वालिया जो काम किया, इसके पीछे जो पुल बनाया, फ्लाईओवर जो बनाया नाले के ऊपर, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर वालिया बंसी लाल जी की देन है। तो मैं समझता हूँ बंसी लाल जी आज हमारे साथ में घूम रहे, चाचा नेहरू हॉस्पिटल बनाया, ये चीज़ें जब बनाई थी ये कांग्रेस ने बनाई थी और लोग आज ये कांग्रेस को याद कर रहे हैं। दोबारा से कांग्रेस को लाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर काम की जो कांग्रेस कर सकती है ना, उसके अलावा कोई नहीं काम कर सकता। आज लोगों ने इस बात को महसूस कर लिया। समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन आप देखिए ना, बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग अपने घर से बाहर आकर अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, फूल मालों से स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत बदलाव की लहर है। क्या कह रहे हैं, मतलब लोग यहाँ पे क्या क्या समस्या को लेकर? मैं ये बताया ना, आपको जो समस्या यही है कि सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी होती है दोबारा बनती नहीं है, सीवर के ढक्कन खराब हो पड़े, टूटे पड़े हैं, लोग गिर जाते हैं, माता बहनें गिर जाती हैं। जब सड़कों पे जब लोग चलते हैं तो रिक्शे में जब बहनें लेके आते हैं तो उस पर गिर जाते हैं, नाले भरे पड़े हैं, सफाई की दिक्कत है। आज हमारा ये न्यू लाहौर कॉलोनी है, अपना शास्त्री पार्क है, यहाँ सारा शास्त्री नगर है, इसमें सारा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ मुंशी कॉलोनी वगैरह सारी है, तो उसमें सबका बहुत भरपूर समर्थन, यहाँ माता बहनों का समर्थन मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लोगों का रुझान है और बदलाव की लहर चल रही है, बदलाव चाहते हैं। उत्तर पूर्वी जिला साइबर पुलिस ने लगभग 47.5 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए वडोदरा और पुणे से गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मसूद को टेलीग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने सिटाडेल ट्रेडर्स क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी मास्टर फंड लिमिटेड का अधिकारी बताकर निवेश का लालच दिया। शिकायतकर्ता ने उच्च रिटर्न के प्रलोभन में आकर 47.5 लाख रुपए कई बैंक खाते में जमा कर दिए। आरोपी ने फर्जी ट्रेडिंग और लाभ के स्क्रीनशॉट भेजकर उन्हें गुमराह किया। इंस्पेक्टर विजय कुमार की टीम ने जांच के दौरान आरोपी श्रीकांत आर भोसले को पुणे से और गिरोह के मास्टरमाइंड अयाज पटेल को वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 7 भारतीय सिम कार्ड और 1 मलेशिया सिम कार्ड बरामद किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बीएड कोर्स को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन 4 साल में पूरी की है या जो एमए कर चुके हैं, उन्हें बीएड करने के लिए केवल 1 साल का समय देना होगा। ये कदम उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनके पास उम्र या दूसरे कारणों से समय की कमी है। इसी को लेकर जब संवाददाता ने महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर रामजी दुबे से बात की तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला छात्रों के लिए मददगार होगा, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने 4 साल की डिग्री हासिल की है। हालांकि 2 साल का समय टीचर बनने की तैयारी के लिए काफी होता है। कॉलेज के प्रोफेसर ने भी इस फैसले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि 2 साल का समय बीएड के लिए काफी रहता है, लेकिन अब बीएड 1 साल की कर दी गई है और ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी गई है। उसे देखते हुए जो समय था वह पूरा 5 साल हो गया है। वहीं स्टूडेंट ने इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी। एक छात्र ने कहा 2 साल का समय टीचर बनने के पैशन को समझने और पढ़ाई को गहराई से करने के लिए जरूरी है। 1 साल का समय थोड़ा कम लगता है। ऐसा है, इसमें वो कैटेगरी जो 4 साल का बीएड कर चुकी है, 4 साल का जो बीए कर चुकी है और जिसने एमए किया है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ये 1 साल का जो बीएड का कोर्स है,
लेकिन जो लोग 12वीं के बाद इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए जो 4 साल का बीएड का कोर्स किया गया है वो प्रॉपर कोर्स है। और वास्तव में यदि देखें कि अच्छे ढंग के शिक्षक तैयार यदि आपको करने हैं इस राष्ट्र के लिए तो 4 साल का बीएड जो है सबसे पुख्ता कार्यक्रम है। 1 साल का काम जो है ये काम चलाऊ है, 2 साल का भी काम चलाऊ है, 4 साल में क्या है कि पूरी तरह से इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है और सच्चाई भी यही है कि जो लोग वास्तव में शिक्षा में आना चाहेंगे उन्हीं के लिए रास्ता खोला गया था कि वही लोग वहाँ जाएं। 1 साल का यदि बीएड आता है इसको वेलकम, इसका स्वागत है और उनके लिए लाभकारी होगा जिनकी उम्र बढ़ रही है और एमए करने के बाद जो बैठे हुए हैं तो 2 साल और लगाएंगे तो उनका और जाया होगा समय। मतलब मेरे हिसाब से होना तो चाहिए 1 साल का, बट एक्चुअली में हमने जो यहाँ 2 साल में एक्सपीरियंस किया है वो 1 साल में कंबाइन नहीं हो पाता। मतलब ये कॉलेज ने हमें 2 साल में बहुत कुछ सिखाया है, हम सिर्फ 1 साल में उस चीज़ को मतलब वो नहीं कर सकते कॉम्पैक्ट की 1 साल में। 1 साल में फिर वो बेसिकली डिग्री लेने वाली बात हो जाएगी। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस बात को देखते हैं और जो स्पेसिफिक बच्चे अपनी स्पेशलाइजेशन से करके आते हैं तो हो सकता है उनके लिए 1 ईयर जो प्रोग्राम है वो बहुत बेनिफिशियल हो। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ITP नाम का कोर्स भी अब चालू हो जाएगा बच्चों के लिए, तो अगर उसके बाद उन्हें हायर प्रोफेशन में जाना है तो दे कैन अप्रोच टू दैट 1 ईयर कोर्स। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज़ लाइक फुल ऑफ एकदम आपको जो नॉलेज है वो एकदम अच्छी मिलेगी और उसमें आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। मुझे भी लगता है कि 2 इयर्स वाला ही बेटर है क्योंकि जो हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो जिस तरीके की नॉलेज और जिस तरीके की सेंसिटिविटी हमें डेवलप करनी होती है एज अ टीचर वो 1 साल में करना पॉसिबल नहीं है। बीएड जो है 2 साल की ही सही है क्योंकि अगर करिकुलम को देखें तो उसमें मतलब करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है 2 साल का मतलब सही रहता है क्योंकि इसमें जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अदरवाइज़ 1 साल में जो है बच्चा जो है फटाफट से मतलब स्कूल जाए, स्कूल का पार्ट को समझे या थ्योरेटिकल पार्ट को समझे तो उसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है। यहाँ पर 2 साल में क्या है बच्चा थ्योरेटिकल समझ उसकी विकसित होती है और उसके बाद जो है वो सेकेंड ईयर में जो है जब स्कूल जाता है वो पढ़ाता है स्कूल में जा करके तो उसकी वो समझ उस तरह से विकसित होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 साल का मतलब सही है एक कोर्स। उत्तरी जिले में कश्मीरी गेट थाने की पुलिस ने 2 घंटे में स्नैचिंग के एक मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 14 जनवरी को सुबह करीब 7:50 पर कपिल देव शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास एक व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मोटरसाइकिल पर 30,000 कोड की तरफ भाग गया। FIR दर्ज होते ही पुलिस टीम ने CCTV फुटेज की जांच की। शिकायतकर्ता द्वारा मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिलने के बाद टीम ने सिलमपुर इलाके में आरोपी को पीछा किया और 2 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी हिमांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पीड़ित का छीना हुआ मोबाइल फोन, एक चोरी का मोबाइल फोन और स्नैचिंग में इस्तेमाल की गई उसकी बहन की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और यह भी बताया कि उसने उसी रात गोकुलपुरी इलाके में एक मोबाइल फोन भी चुराया था। आरोपी पहले से स्नैचिंग और चोरी के 4 मामलों में शामिल है और नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध करता था। शाहदरा जिले की ATS टीम ने वाहन चोरी और स्नैचिंग के मामलों में शामिल एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर 4 चोरी की गई 2 व्हीलर बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर ककडुमा कोर्ट के गेट नंबर 4 के पास जाल बिछाकर आरोपी फैसल उर्फ मुस्तकीम को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि वह न्यू सीलमपुर का निवासी है और आर्थिक तंगी के कारण उसने वाहन चोरी शुरू की। आरोपी के कब्जे से 4 वाहन बरामद किए गए जो मंडावली, टीला मोड़, सीमापुरी और दरियागंज इलाके से चोरी किए गए थे। फैसल पर पहले से चोरी, स्नैचिंग और डकैती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर दूसरे मामलों की जांच कर रही है और उम्मीद है कि इससे और भी चोरी के मामले सुलझाए जा सकेंगे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।